दिस इज डे फॉर रीडिंग होली कुरान। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम आया 21 से लेकर आया 29 तक की सूरह अल बकरा की, और इसकी जो पुरानी पीस आया उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से हर वीक में 2 वीडियोस में डाल सकूँ। ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं हमने आया 21 से। आया 21 और 22 एक तरीके से कंबाइंड है, जो कि डील करती है अल्लाह की वननेस से। कि मतलब आया 21 जो है वो डील करती है कि हाँ, आप लोग जो भी लोग हैं उन्हें एड्रेस करके बोलती है कि आप लोगों को वर्शिप करना है केवल अल्लाह को। मतलब देयर इज़ ओनली वन गॉड विच इज़ अल्लाह एंड यू हैव टू वर्शिप हिम, देयर इज़ नो एनी अदर गॉड देन अल्लाह। तो अगर आप ऐसा करते को वर्शिप करते हैं, बिलीव करते हैं, तो इसके जरिए आप तकवा को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तकवा की। तकवा इज़ इन इंग्लिश लाइक कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड आप बोल सकते हैं। तकवा का आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि हाँ, अल्लाह कहीं पर प्रेजेंट है, हमें देख रहा है, अल्लाह की प्रेजेंस है हर जगह। अगर हम कुछ काम गलत कर रहे हैं, जो अल्लाह ने बोला है इसे नहीं करना है, और आप वो काम कर रहे हो, और जो काम बोला है इसे करना है वो नहीं कर रहे हो, एक तरीके से कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, कि आपको पता है अल्लाह है, हमें देख रहा है। तो आप जो अपने कदम है वो सोच समझ कर उठाएं कि ताकि आप तकवा को अचीव कर सकते हैं। उसी को हम तकवा बोलते हैं। तो ये आप कब अचीव करेंगे? जब आप वर्शिप करेंगे अल्लाह को, आपको पता हुआ क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। तो इस बात को आया 21 में समझाया गया है। अब आया नंबर 22 में इसी चीज़ को एक बहुत ही ग्रेटर एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं उसकी तरह एस्टेब्लिश किया गया है कि अल्लाह ने जिसने आपको ये ज़मीन बनाई जिस पर आप रह सकें, एक तरीके से उपजाऊ ज़मीन बनाई, रहने लायक ज़मीन बनाई, एक आसमान बनाया एक छत की तरह, और अब रेन या वाटर बोल दो, वाटर लिखा है, वाटर फ्रॉम द स्काई, यानी कि रेन आपको जो दी, आपको फ्रूट्स दिए जिससे आप एक लाइफ सस्टेन कर सकें, लाइक अर्थ पे एक लाइफ अपनी सस्टेन कर सकें। जब ये सारी चीज़ें अल्लाह ने प्रोवाइड कराई, तो फिर अगली लाइन में लिखा तो आप कैसे किसी और को वर्शिप कर सकते हो अल्लाह के अलावा। जब ये सारी चीज़ें आपको जीने की जो ज़िंदगी है, या फिर आप जो रिसोर्स है वो सारे अल्लाह ने जब प्रोवाइड किए, तो कैसे आप किसी और को उनके अगेंस्ट राइवल कर सकते हो। राइवल का ये मतलब नहीं उनका दुश्मन कोई बना सकते हो कुछ भी, मतलब एक तरीके से उनको किसी के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो। कोई इंसान ले लिया या फिर कोई भी चीज़ ले ली, उनको लाइक अल्लाह के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। आप इंसान है, इंसान को दूसरे इंसान के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कोई एक इंसान बहुत अच्छा है, आप बोल सकते हैं दूसरा इंसान भी अच्छा है। बट अल्लाह जिन्होंने ये सब बनाया जो किसी और की बस की बात नहीं है, आप उसके अगेंस्ट कैसे किसी को असाइन कर सकते हो। तो आया नंबर 22 और 21 के अंदर यही चीज़ बताई गई है, अल्लाह की वननेस, के केवल एक ही गॉड है और वो है अल्लाह। तो अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और गॉड को असाइन कर रहे हो, या किसी को भी आइडेंटिटी दे रहे हो कि हाँ ये भी उतना ही पावरफुल है, उतना ही है, या आपकी एक तरीके से मूर्खता को दर्शाता है, या फिर आपको फुल नॉलेज नहीं है इस चीज़ को दर्शाता है, आप ये कह सकते हो आया 21 और 22 में जो चीज़ बोली गई है। अब आया नंबर 23 और 24 में इन्हीं के ऊपर डाउट के ऊपर क्वेश्चन किया गया कि ये जो चीज़ें बोली है इनमें डाउट भी तो हो सकता है कि कैसे, मतलब हम कैसे मान लें कि एक ही गॉड है, उनको वर्शिप करना है। तो आया 23 की जो स्टार्टिंग है वो होती है कि हाँ, जो कुरान शरीफ के अंदर सूरा है उनमें कुछ डाउट है, कुछ आपको कमी लगती है, तो अल्लाह डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कि आप जो जिनको भी डाउट लगती है वो एक सूरा कुरान शरीफ जैसा बना के दिखाएं। मतलब कुरान शरीफ जैसी इसकी पोएटिक लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, या फिर जो नो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। ये सारी चीज़ें अगर आप एक सूरा भी बना सकते हैं, और उसके जो विटनेस होंगे, मतलब उसको जो सपोर्ट करेंगे उस सूरा को, वो अल्लाह के अलावा आपके लोग होने चाहिए, एक तरीके से अल्लाह नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके तो आप अगेंस्ट एक सूरा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके जो विटनेस है उन्हें लेकर आओ और एक ऐसा सूरा प्रेजेंट करके दिखा दो अगर आपको डाउट है कुरान शरीफ के अंदर। फिर जो 24 नंबर वाली आयत है उसी चीज़ को आगे बढ़ाती है, और वो सीधा इस स्टेटमेंट से चालू होती है, इफ़ यू डू नॉट, मतलब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर डायरेक्ट ब्रेक आता है कि ऐसा आप कर भी नहीं पाएंगे। इज़ लाइक इफ़ यू डू नॉट यू वॉन्ट, लाइक अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, कि आप एक ऐसा सूरा प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर डायरेक्ट अगली लाइन ऑफ टेक आता है यू वांट, कि आप कर ही नहीं पाओगे। इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता कि आप ऐसी कोई सूरा प्रोड्यूस कर सकते हो। और जब आप ऐसी कोई सूरा को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते जो कुरान शरीफ की सूरा के बराबर हो सकती है, ऐसी पोएटिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो भी है वो सब मैच कर सकता है, तो आप कैसे इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हो। अब जो लोग नेगलेक्ट करते हैं उनके लिए इसी में एक पनिशमेंट भी लिखाया गया कि उन्हीं लोगों के लिए हेल में जो फायर है, हेल फायर जिसे बोलते हैं, वो तैयार की जा रही है, और उसका फ्यूल है, मतलब ईंधन क्या है, वो है लोग और स्टोन्स। तो इसको मैंने जब 1-2 जगह से और पढ़ा तो पता पड़ा स्टोन्स, आपको पता है कि जब गर्म होते हैं स्टोन से जो लावा वगैरह बनता है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक इसकी हीट होती है। और जो ह्यूमन से मैं सब बताएगा जो पहले से हेल में है, वो लोगों को वो लोग और स्टोन्स आपका हेल फायर बनने वाले। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं सिम्बोलिकली या फिर रियल, कि ये जो उनकी पनिशमेंट है, पनिशमेंट का लेवल आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, मतलब जबकि आपको पता है सब चीज़ें आपके सामने एविडेंस हैं,
और उसके बाद भी आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो हेल फिर आपके लिए तैयार है। अब जो आया नंबर 25 है वो फाइनली बात करते हैं बिलीवर्स के बारे में। आप देख रहे होंगे पिछले बहुत सारी आयत में आप मुनाफिकीन के बारे में और डिसबिलीवर्स के बारे में सब पढ़ते आ रहे होंगे, तो आप फाइनली बिलीवर्स का जो रिवॉर्ड है, एक तरीके से अभी तक आपने पनिशमेंट तो बहुत पढ़ ली है, अब रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। तो 25 नंबर आया रिवॉर्ड्स के बारे में बात करती है कि जो लोग बिलीवर हैं उनको बताओ मोहम्मद, उनको बताओ कि आपको क्या मिलने वाला है। तो जो लोग बिलीवर तो उनको जो जन्नत में मिलेगा वो आपको जो मेंशन किया गया है इसमें, अब मतलब इसको मैं नहीं बोल सकता कि सिंबलिकली ये रियल है, बट इसमें जो मेंशन किया गया आपको जो है गार्डन्स मिलेंगे, एक तरह से बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन, इट विल नॉट बी वन गार्डन बट ब्यूटीफुल गार्डन्स, और जिनके नीचे से नदियाँ बह रही होंगी, और आपको फ्रूट्स मिलेंगे जो दिखने में तो अर्थ जैसे होंगे, आप बोलेंगे ये तो अर्थ जैसे फ्रूट्स हैं, बट जब उनको आप टेस्ट करेंगे तो वो अलग होंगे, और हर फ्रूट एक नया टेस्ट कंटेन करेगा, तो ताकि आपका टेस्ट भी बोर ना हो, क्योंकि आप बोलेंगे हम तो वहाँ इटर्निटी तक रहने वाले हैं तो मतलब हम तो बोर हो जाएंगे खा खा के वही सेम चीज़ें। तो जो फ्रूट्स होंगे वो एक तो दिखने में तो सेम होंगे पर उनका जो टेस्ट होगा वो एकदम अलग होगा, और सारे फ्रूट्स ही अलग अलग टेस्ट के होंगे, मतलब एक फ्रूट भी उसके अलग अलग वर्जन यहाँ पर टेस्ट होंगे, तो आप कभी उन चीज़ों से बोर नहीं हो सकते क्योंकि आपको वहाँ इटर्निटी तक रहना है। और जो दूसरी चीज़ एक और इसमें मेंशन की है वो किया गया है प्योरीफाइड स्पाउसेस। अब इसके ऊपर जब मैंने पढ़ा तो उसके ऊपर 2-3 फिर मैंने जगहों से और देखा क्या इसका मतलब है, क्योंकि कुछ जगह केवल आ रहा था प्योरीफाइड वाइब्स, लाइक आपको मिलेंगे प्योरीफाइड वाइब्स, और मेरे को ऐसा लगा मतलब फिर एक तरीके से ये चीज़ ऐसी कमेंट करती है कि मैन है अर्थ पे वो जो रह रहे हैं वो एक तरीके से प्योर हैं पहले से ही और लेडीज इम्प्योर है, ऐसा कुछ इंडिकेशन आ रहा था। फिर मैंने 2-3 जगह से और पढ़ा तो मेरे को पता पड़ा, मतलब मेरे को अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती ऑफ कोर्स, बट जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इसके लिए अरेबिक में उनका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है ऐसा कि वो वाइफ या हस्बैंड के लिए यूज़ किया गया, वो इन कॉमन इन जनरल यूज़ किया गया कि आपके जो भी मेट्स होंगे, जो भी आपके पार्टनर होंगे, जैसे अगर कोई लेडी है उसका जो पार्टनर होगा हस्बैंड, या कोई मैन है तो उसका पार्टनर होगी वाइफ। तो जो वो अपोजिट जेंडर वाला है कि ये ऐसा जरूरी नहीं कि वाइफ ही प्योरीफाइड होंगे, बट जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही प्योरीफाइड होंगे। और प्योरीफाइड से यहाँ मतलब है जैसे जो भी उनके अंदर कमियां हैं इस वर्ल्ड में, जो भी कमियां हैं या उनकी सोच खराब है या जो भी कुछ है वो सब कुछ नहीं होगा, वो केवल एक स्ट्रेट पाथ पर चले हुए एक आइडियल पर्सन आप कह सकते हैं वो होंगे। और ये आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे प्योरिटी होगी और फिजिकल लेवल पे भी, जैसे कुछ जगहों पे मेंशन किया गया इसी ग्रेट एक्सप्लेनेशन में, जैसे मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या फिर सीमन या फिर स्पेट, ये सब चीज़ भी उनके अंदर नहीं होने वाली है। एक तरीके से प्योर जो चीज़ है आप एक सोच सकते हो जो प्योरिटी को, वो चीज़ होगी। इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने कुछ मैं रेफरेंस थोड़ा तफसीर से ले लेता हूँ, इब्न कथीर की जो तफसीर मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो उसमें जो मेंशन दिया गया वो केवल प्योर वाइब्स लिखा हुआ है, उसके अंदर कहीं हस्बैंड और इन सब चीज़ों का मेंशन नहीं है। तो मेरे को इस पर एक बात करनी है वो मैं वीडियो के एंड में करूँगा। अब आया नंबर 26 के अंदर एक बात आती है कि अल्लाह जो है वो अपने जो बिलीवर्स हैं, जो लोग उनमें बिलीव करते हैं, उनको वो एग्जाम्पल देने में कोई शर्मात नहीं करते कि अगर उन्हें कुछ गाइडेंस देनी है, अगर उन्हें कुछ हिदायत देनी है अपने जो बिलीवर्स हैं जिनको मानते हैं, अगर उन्हें कोई हिदायत देनी है तो वो किसी भी छोटी चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश में मॉस्किटो नेट का यूज़ किया गया है, जैसे अगर कोई मच्छर है, कोई छोटा सा कीड़ा भी है, अगर अल्लाह उसका भी एग्जाम्पल दे के हाँ मतलब अगर उसमें कुछ अच्छा है कुछ है उसका भी एक एग्जाम्पल दे, मतलब कहने का ये प्रयास किया जा रहा है छोटा सा छोटी चीज़ भी वो एग्जाम्पल देके जो जिनको उन्हें हिदायत देनी है वो उन्हें हिदायत दे सकते हैं किसी भी छोटे से भी उदाहरण से। अब अगले में ये क्वेश्चन आता है इसी आयत में कि बिलीवर्स जो है वो तो उस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ गाइडेंस है जो अल्लाह ने दी, ये बात सही है, पर जो नॉन बिलीवर्स हैं वो एक तरीके से मजाक सा उड़ाएंगे, क्वेश्चन सा पूछेंगे कि ये क्या मतलब, ये फालतू की बात है, ये कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी से कैसे क्या हो, मतलब इस तरीके से वही फालतू को क्वेश्चन करेंगे। तो उनके लिए फिर आगे दिखा गया है कि अल्लाह जो है जो लोग भटके हुए जो नहीं मानने, जबकि उनके आगे सारा प्रमाण है कि क्या सच है क्या गलत है, और ये सब जानते हुए भी अगर वो नहीं बिलीव कर रहे किसी में तो अल्लाह उनको उसी रास्ते पर और लीड करता है, और जो लोग हैं जो बिलीवर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अल्लाह गाइडेंस देता है। तो एक तरीके से जो लोग बुरे हैं, बुरे से मतलब ऐसा नहीं है जिनको नॉलेज नहीं है और वो कुछ नहीं कर रहे, एक तरीके से उनको नॉलेज है, उनको पता है क्या चीज़ सच है। जैसे उस टाइम में जो मक्का मदीना में लोग थे उन्हें जैसे कुछ लोगों को पता है कि हाँ यही अल्टीमेट ट्रूथ, बट वो फिर भी उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बात लिखी गई है कि उनको वो इसी रास्ते में और ले जाते हैं, और जो लोग बिलीव कर रहे हैं, जो लोग हिदायत को समझ रहे हैं, उन लोगों को वो उस वाली डायरेक्शन में जाते हैं। अब आयत नंबर 27 में बात होती है जो लोग अल्लाह का जो कोवेनेंट है उसको तोड़ते हैं। कोवेनेंट से यहाँ पे मतलब है, एक कोवेनेंट मैंने पढ़ा था, जब आप रूह थे, जब आपको अल्लाह ने धरती को उतारा उससे पहले उन्होंने पूछा कि आपका मास्टर कौन है, जब आपने अफर्म किया कि यू आर द मास्टर, बट आप जब जन्म ले लिया तो वहाँ से आप भटक गए, आपने और लोगों को मान लिया और लोगों को वर्शिप करने लगे, मतलब एक तरीके से रास्ते से भटक गए। और फिर जब आकर रिवेलेशन हुआ ये बुक का, कुरान शरीफ का, आप फिर भी नहीं मतलब मान रहे, आपको अब तो ट्रुथ आपको पता है फिर भी आप नहीं
मानना चाह रहे हैं। एक तरीके से अल्लाह के बीच में जो कोवेनेंट था, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोलेंगे, बहुत बेकार वर्ड हो जाएगा, बट कोवेनेंट का मेरे को एक्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं बताया, बट मैं समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी आपके बीच में बात हुई, जो भी एक सामंजस्य बैठा है अल्लाह और हम लोगों के बीच में, आप उस चीज़ को अगर आप तोड़ रहे हैं, या फिर आपकी रिलेशनशिप हो गई आपकी हस्बैंड वाइफ या कज़न्स ब्रदर सिस्टर, इनके बीच में आप लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तनाव पैदा हो रहा है, और आपकी जो कम्युनिटी है पूरी एक तरीके से, जो बिलीवर्स हम सब लोग जो बिलीव करते हैं, उनके अंदर आप भेदभाव कर रहे हैं, या फिर तो आप कह सकते हैं मतलब आप हट रहे हैं कम्युनिटी से, कम्युनिटी को लेकर नहीं चल रहे, या फिर आप अपने आप को अलग दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इन सबको एक वर्ड में यूज़ किया गया, वो लोग लूजर्स हैं। मतलब एक तरीके से लूजर्स का मतलब मैं इंग्लिश में ये समझ सकता हूँ, हारने वाले, या वो लोग जो एक तरीके से अच्छी चीज़ों से वंचित हुए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से हटते हुए जा रहे हैं। जो चीज़ें क्लियर कट है कि इन चीज़ें, यही चीज़ें सत्य हैं, पर आप उन चीज़ों को नहीं मानना है, इनसे आप हटने का ट्राई कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से लूज़र हैं। और फिर इसी आयत का 28 में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है, 28 और 29 में, कि 28 में एक्सप्लेनेशन है आप ये सब काम कैसे कर सकते हैं, एक तरीके से आप अल्लाह को डिनाई कैसे कर सकते हैं। जब आप कुछ नहीं थे तब उन्होंने आपको पैदा किया, एटलीस्ट लाइक ऐसा यूज़ किया गया, जब आप मरे हुए थे तब आपको जिंदा दोबारा किया। इससे यही मतलब है कि आप जब पैदा नहीं थे उससे पहले मरे हुए थे, तो आपको जब जिंदा किया, और जब आप इस ज़िंदगी में मर जाओगे तो अल्लाह आखिरात में आपको फिर से दोबारा से जिंदा कर। तो अल्लाह को आप कैसे नकार सकते हो जब वो आपको मरे हुए से जिंदा करके फिर मार के फिर दोबारा जिंदा कर सकता है, तो आप उसके अंदर कैसे नकार सकते हो। फिर आया 29 के अंदर अर्थ का थोड़ा सा क्रिएशन का हिंट दिया गया है कि अल्लाह ने अर्थ को बनाया, फिर उसके बाद जब यहाँ पे सब कुछ होने के बाद वो दोबारा लौट गए जन्नत में, और वहाँ उन्होंने बनाया 7 हेवंस, 7 जन्नत। अब मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं इसके लिए नया हूँ कि जन्नत 7 है या 1 है, मेरे को पहली बार पता पड़ा, बट मैं देखता हूँ आगे आगे इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा क्या ये चीज़ है। तो इसमें अभी लिखा है 7 हेवंस, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को समझ आया कि शायद पहले एक जन्नत थी, फिर वहाँ से अर्थ बनाया, फिर वहाँ से दोबारा वापस गए जन्नत में, वहाँ से 7 जन्नत बनाई। अब इसके आगे एडम की क्रिएशन के बारे में वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं उस आया के बारे में जिसमें वो प्योरीफाइड स्पाउसेस के बारे में बात करते हैं। 25 नंबर आया में, तो जब मैंने तफसीर देखी इब्न बिन काठर की, तो उसके अंदर लिखा है प्योर वाइफ। मैं आपको फोटोज़ में दिखा दूंगा यहाँ पर, तो उसमें लिखा है प्योर वाइफ मिलेंगी। तो इसका ना एक सीधा सा ऐसा इंडिकेशन जाता है कि प्योर वाइफ से आपको क्या समझ आता है कि जो अभी लेडीज़ हैं या कुछ हैं, मतलब एक तरीके से उनके इम्प्योर बोला है, और इन द ब्रैकेट दे मेंशन लाइक मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, स्पिट एंड ऑल थिंग्स आर इम्प्योर। मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स मैं इस पर ये नहीं बोलूँगा ये चीज़ इम्प्योर है या प्योर है, क्योंकि इसका वर्डिक्ट हम कैसे दे सकते हैं कि वो चीज़ इम्प्योर है प्योर है, बट हमको ये कह सकते हैं एक तरीके से पेनफुल है, और ये चीज़ अगर जन्नत में नहीं है तो दिस इज़ गुड फॉर लेडीज़। बट इसको ऐसे बोलना कि ये चीज़ इम्प्योर है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। बट फिर बहुत सारे स्कॉलर्स को ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ जेंडर वाइज नहीं, ये दोनों के लिए है, ये लड़के लड़की दोनों के लिए है, वो दोनों प्योर रहेंगे। लेकिन फिर मेरा एक और क्वेश्चन है, मतलब मेरे को नहीं पता इसको आप कैसे लेंगे, पर एक तरीके से आप ऐसा सोच के देखो कि आप किसी ऐसी दुनिया में हो और जहाँ पर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरीके से आप प्योर हो, तो आप के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता कभी। मतलब मेरे लिए ये साउंड वेरी मतलब बोरिंग सा साउंड कर रहा है, पर फिर मैंने इसको और हेल्प से रिसर्च किया तो मेरे को पता पड़ा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाँ ये चीज़ें बोरिंग होंगी। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी कहता है कि जो स्पाउसेस होंगे, मतलब हस्बैंड या वाइफ, उनके जो थॉट्स होंगे वो रोज़ न्यू होंगे, और वो एक तरीके से आइडल हस्बैंड वाइफ होंगे। जैसे हम यहाँ पर अगर अपनी कोई आइडल वाइफ ढूंढें या कोई लड़की है वो अपना आइडल हस्बैंड ढूंढती है, तो आप आइडल नहीं ढूंढ सकते। ऑफ कोर्स यार उनके थॉट्स हैं, वो सोच सकते हैं, उनको सोच नहीं सकती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा हम लोग ठीक हैं, फिर आप धीरे धीरे जब आपने जानते हैं, शादी हो जाती है या कुछ हो जाता है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स आता है व्यूज़ में। तो ये चीज़ नहीं होगी जन्नत में। आपकी जो एक तरीके से कंपेटेबिलिटी बोलते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको सामने वाले मिलेगी, उसे चाहिए वो आप में होगी, तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। और रोज़ इससे आप बोर इसलिए नहीं होंगे, मतलब आप बोर हो सकते हैं अगर रोज़ ही होगा, बोर इसलिए नहीं होंगे, आपको रोज़ वो चीज़ मेमोरी एक तरीके से रीसेट आप कह सकते हैं, रीसेट हो जाएगी। न्यू स्पाउसेस तो नहीं मिलेंगी, बट एक तरीके से रीसेट हो जाएगी, और आपकी एक नया दिन आएगा। जन्नत के सारे दिन मतलब एक तरीके से नए दिन होंगे कि ताकि आप उसे टू द फुल इंजॉय कर सकें। अब ये चीज़ मैंने थ्योरीज में पढ़ी है, थ्योरी से मतलब इस्लामिक स्कॉलर्स से और तफसीर इन सब से, तो ये सब चीज़ें मुझे उनसे पता पड़ी। अब ऑफकोर्स मेरे को नहीं पता रियल में क्या होता है, पर अगर ऐसा है तो दिस साउंड्स गुड। बट अगर एकदम से आप इतने प्योर हो कि आपको कोई थॉट्स नहीं आ सकते, आप ईविल नहीं कर सकते, मतलब अच्छा भी नहीं कर सकते, गलत भी नहीं कर सकते, तो एक तरीके से आप मतलब केवल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो चीज़ मतलब रियल लाइफ में यहाँ तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको गुस्सा नहीं आ सकता, आप मतलब यू आर जस्ट लिविंग विदाउट एनी
एक्सप्रेशन, डू एनीथिंग, आप उस चीज़ को इमेजिन करके देखिए। और ये सब मेरा कहना था इन आयत के बारे में, और मेरे बाकी सारे क्वेश्चन है वो मैं यहाँ ऑफ कोर्स नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर कुरान शरीफ में आगे पढ़ते पढ़ते खुद मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने इतना पढ़ा ही नहीं है कि मैं हर बात का एक क्वेश्चन यहाँ पर बोल सकूँ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एडम दी क्रिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो वीडियो भी जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।